हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। शनिवार में श्रीमद् भागवतम कथा में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 34। तो हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता हैं। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेक अनेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है, और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मानस के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों में व्यग्र हो उठते हैं, और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, जब यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुओं का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना से होता है। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्षों के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है, और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते। भगवद गीता में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है, माया मेरी शक्ति है। इसलिए आश्रित जीवों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सके, किंतु जो लोग मेरी, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, वे इस भौतिक शक्ति विशाल सागर को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्म द्वारा या चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं लाई जा सकती। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्यों में लगे रहते हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर पर गिरे हुए हैं। उनका सारा ज्ञान हर लिया गया है। यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं, वे सारे आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं और सदैव ही भगवान की परम शक्ति को ललकारते हैं। जो अत्यधिक भौतिकवादी हैं और भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए लालायित रहते हैं, वे निसंदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें जीवन शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। वे सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान से अनजान होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन
तो विशेष रूप से भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है, किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के बाद भी वे उन भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वत्र हैं। वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं, और वे उसी तरह अपने कर्मों का फल भोगते हैं जिस तरह की रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकवादी शूरवीरों ने भोगा। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हराय नमः कृष्णा यादवाय नमः गोविंदा गोविंदा राम श्रीमधुसूदन ओ वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भूमि देवी তিনি রমা দেবী কাছে প্রার্থনা করলেন যে দেখছি সর্বগৃহিণী দিদি আছে। আমাদের মনে আছে যে ভূমি দেবী তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যে পৃথিবীর উপরে বেশি সৈন্যবাহিনী অবস্থান করে। We remember how Bhumi Devi goes to the Lord and describes how there is unwanted military force on the earth. तो यहाँ पे याद आता है कि कैसे भूमि देवी भगवान के पास जाती है और कहती है कि यहाँ पे बहुत सारी सैन्य शक्ति है जो अधर्मी है। ब्रह्मदेव के बोलছেন ब्रह्मदेव के बोलছেন she went and she complained to Brahma. तो भूमि देवी जाती है और ब्रह्मा को शिकायत लगाती हैं। क्या समुद्र का चाहिए और काचे भाग लगा है किसान ब्रह्मा ক্ষীর সমুদ্রের কাছে গিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন কি করণীয়। ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी होते हैं, फिर वो क्षीर सागर के किनारे जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान बताइए अभी क्या करना चाहिए। So he was giving the reply that Krishna Balaram would come. तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो होते हैं वो जवाब देते हैं कि कृष्ण और बलराम आएंगे। And Dwapar Yuga, at the end, Krishna Balaram appeared. At Dwapar Yuga, at the end, Krishna Balaram appeared. और द्वापर युग के अंत में कृष्ण बलराम प्रकट होते हैं। Asta विशेष खास चलो एक रास्ता जय राजा बहिनी कवि थे।
তার একটা কাজ ছিল যে সমস্ত রাজাদের বাহিনী ছিল সেটাকে কমিয়ে দিতে। One of the tasks that the Lord had was to remove the unwanted extra military burden that was there on the earth. तो एक कार्य जो भगवान का था वो इस पृथ्वी पर से उन क्षत्रियों का भार उठाना था जो अवांछित क्षत्रिय थे। And after he spent time with the Pandavas. Now he is coming back to Dwarka after the Kurukshetra battle and also after he has spent time with the Pandavas. तो भगवान जो हैं अब वो द्वारका वापस आ रहे हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध करके, और उसके बाद कुछ समय पांडवों के साथ रहने के बाद अब वो वापस द्वारका आ रहे हैं। Duryodhan, he was very proud. He thought that he has a bigger army. He had Bhishma Dev, he had Dronacharya. तो दुर्योधन जो था उसको बहुत ही घमंड था कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा सैनिक हैं पांडवों के तुलना में, और मेरे पास तो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं। Krishna personally went as a messenger to broke the peace. तो कृष्ण खुद ही गए थे शांति संदेश लेकर, शांति वार्ता आलोचना करते। He asked, give them 5 villages they can rule over. He asked, give them 5 villages they can rule over. और कृष्ण भगवान ने उनसे बोला कि आप कम से कम 5 गांव दे दो जहाँ पर वो शासन कर सकें। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान अपने शांति वार्ता में ये बोलते हैं, शांति संदेश में। But Duryodhan, he said he would not give a land in which even a pin can hold. तो दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। Duryodhan tried to arrest Krishna. Duryodhan tried to arrest Krishna. और उसके बाद दुर्योधन ने प्रयास किया कृष्ण को बंदी बनाने का। Although he was protected by the messenger protocol. तो दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया, हालांकि ये जो शांति संदेश लेके आते हैं, दूत आते हैं, ये उसके विरुद्ध है कि आप एक दूत को बंदी नहीं बना सकते। फिर भी दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। Krishna showed the type of Vishwarup to Duryodhan. उस समय पर फिर कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को अपना एक छोटा विश्वरूप दिखाया। He escaped from that place. और कृष्ण भगवान जो है फिर वहां से चले गए, बचकर निकल गए। Although Duryodhan, he had every opportunity to make peace. तो हालांकि दुर्योधन के पास बहुत से मौके थे मामला शांत करने के लिए, অহংকারের জন্য তিনি যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। Because of his pride, he wanted to have the war. लेकिन अपने घमंड के कारण वो युद्ध करना चाहता था। In Greece, in Turkey, in America. So we have seen in the world, in Greece, Turkey, America. तो हमने विश्व में देखा है कि जो ग्रीस, टर्की, अमेरिका है, many forest fires. यहाँ पर बहुत जगह पर जंगल में आग लग रही है, दावानल।
How those start, no one knows. How those start, no one knows. और वो कैसे शुरू होती हैं किसी को नहीं पता। Here it says, by the wind blowing two bamboos or two trees, they rub each other and start fire. And here it says, by the wind blowing, two bamboos, they rub each other and starts fire. এখানে উল্লেখ और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे दो बांस होते हैं, जब उनमें घर्षण होता है उससे फिर अग्नि प्रज्वलित होती है और इस प्रकार से जंगल में आग फैलती है। ফলে Like that, Krishna was not personally involved like a wind because of the fight. So like that, Krishna was not personally involved, but like the wind, he caused fire. तो हालांकि भगवान खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, खुद इसमें मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस हवा के भांति कार्य किया, जहाँ पर हवा के कारण दो बांस में घर्षण होता है और आग अपने आप लग जाती है। तो भगवान ने इस हवा की तरह कार्य তিনি किया। এই কারণ This way the demonic kings killed each other. This way, the demonic kings, they killed each other. और इस प्रकार से जो राक्षस प्रवृत्ति के राजा थे वो आपस में ही एक दूसरे को मारकर खत्म कर देते हैं। And Krishna was not personally fighting. And Krishna was not personally fighting. लेकिन कृष्ण यहाँ पर खुद नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जो शत्रु दैत्य प्रवृत्ति के राजा थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया। Like that, the kings, they could have surrendered to Krishna, they could have accepted his Shanti message. Like this, the kings, they could have surrendered to Krishna, they could have accepted his Shanti message. तो इस प्रकार से जो राजा थे वो कृष्ण की शरण ले सकते थे या फिर कृष्ण के द्वारा दिया गया शांति प्रस्ताव स्वीकार कर सकते थे। তারা মানতে পারতেন। Instead, they killed each other in the battle. Instead, they killed each other in the battle. तो ऐसा करने के बजाय वो युद्ध भूमि में एक दूसरे को आपस में ही मार देते हैं। একে অপরকে হত্যা করেছিল। এইভাবে জন্ম পেয়ে সব দেখা হয়। এইভাবে মনুষ্য জন্ম পেয়ে তার অপব্যবহার করে। In this way, by getting the rare human form of life, they misuse it. तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन प्राप्त करके वो इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। मनुष्य जन्म सार्थक हওয়ার জন্য। তো চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন এই মনুষ্য জন্ম সার্থক করার জন্য, আমাদের এই মনুষ্য জন্ম সার্থক করার জন্য। Lord Chaitanya has appeared to make our human lives successful. तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं ताकि हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकें। Lord Chaitanya, he changed the heart of people. Lord Chaitanya, he changed the heart of the people. तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने लोगों के हृदय में परिवर्तन कर दिया। And then kill the demons, and he killed the demonic nature. He didn't kill the demons, but he killed the demonic nature. तो उन्होंने लोगों को नहीं मारा, लेकिन उन्होंने लोगों के अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति थी उसका नाश कर दिया। So, Lord Chaitanya is a very special avatar. So Lord Chaitanya is a very special avatar. তাই ভগবান तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो एक बहुत ही विशेष अवतार हैं। And he has a great opportunity to be in his movement. And we have a great opportunity to be in his movement. और हमारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम उनके
इस आंदोलन में जुड़े हैं আর এই আন্দোলনের অংশী হওয়া। And so Prabhupada brought the message of Lord Chaitanya all over the world. And Srila Prabhupada brought the message of Lord Chaitanya all over the world. এবং শ্রীল প্রভুপাদ तो प्रभुपाद जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है उसका पूरे विश्व भर में प्रचार किया। See, even people have some other idea about him, Even, but they share the name of Krishna, they get purified. even if the people have other idea about him, if they chant Hare Krishna, they'll get purified. तो अगर लोगों के अंदर प्रभुपाद महाप्रभु को लेकर कोई भ्रांति भी है, तब भी अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो भी वो शुद्ध हो जाएंगे। মহামন্ত্র কীর্তন Maharaj says in Baba Tiki Baro at the Raja Asan Pa, কিন্তু একবার ভগবান পেয়েছেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন এটা কিছু নয়। ধ্রুব মহারাজ তিনি চেয়েছিলেন যে তার বাবা এমনকি ব্রহ্মার থেকেও একটা বড় রাজ্য পাওয়ার জন্য, কিন্তু একবার তিনি যখন ভগবানকে পেয়েছেন তখন তিনি আর কোনো কিছু চাননি। Dhruva Maharaj wanted a kingdom greater than his father or great grandfather, but once he got the Lord, once he got the darshan of the Lord, he did not want anything else. तो ध्रुव महाराज चाहते थे कि उनके दादा से भी ज्यादा बड़ा उनको राज्य मिले, लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद उनकी इच्छा समाप्त हो गई। But then later he became pure devotee. তারপর और बाद में वो एक शुद्ध भक्त बन गए। তিনি বৈকুণ্ঠ চলে গেলেন বিষ্ণু লোকে। और वो वैकुंठ चले गए कृष्ण लोक में, विष्णु लोक विष्णु लोक में। আমরা যাকে ধ্রুব লোক বলি সেটা প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে একটা বিষ্ণু লোক। What we call as Dhruva Loka or the pole star, it is actually a Vishnu planet or a Vaikuntha planet. जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं या ध्रुव लोक कहते हैं, वो वास्तविकता में एक वैकुंठ लोक है। এবং ধ্রুব মহারাজ অনেক তপস্যা করে উদ্ধার হয়েছেন। And Dhruva Maharaj got deliverance by many austerities. और ध्रुव महाराज की तपस्या से उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। We are not able to do such difficult austerities as Dhruv Maharaj. तो हम ध्रुव महाराज जैसी तपस्या उन्होंने की थी, हम उतनी तपस्या तो नहीं कर सकते हैं, उनकी तरह से नहीं कर सकते हैं। Lord Chaitanya, and then we can achieve pure bhakti very easily. But if we follow Lord Chaitanya, then we can achieve pure bhakti very easily. लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करेंगे तो भक्ति चैतन्य pure bhakti very easily. तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करेंगे तो हमें शुद्ध भक्ति बहुत ही सरलता से मिल जाएगी, खूब সহজেই পেতে পারি। Maybe to get free of this pandemic, people may chant. Maybe to get free from this pandemic, we may chant. तो इस महामारी से बचने के लिए भी हम शायद जप कर सकते हैं। থাকি But then we get purified by the mercy of Lord Chaitanya. But then we can get purified by the mercy of Lord Chaitanya. और तो इस तरह से फिर हम शुद्ध हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। আমরা শুদ্ধ হয়ে যেতে পারি।
although that floor Montana to the Atlantic Ocean one day, talking and a deal on the carbon. And we fall in the Atlantic Ocean, and we get tossed around by the waves. Prabhupada said if we fall down in the Atlantic Ocean, we'll be tossed away by the waves. तो प्रभुपाद कहते थे कि अगर हम अटलांटिक महासागर में गिर जाएंगे तो सागर की जो लहरें हैं हमको इधर से उधर फेंकती रहेंगी। And we say, we want the ocean, the Atlantic Ocean to be very peaceful, And or the Pacific Ocean. if we say that the ocean should be very peaceful, এবং আমরা যদি মনে করি तो अगर हम कहते हैं कि समुद्र एकदम शांत है That's the nature of the Atlantic Ocean, and it's wavy. that's the nature of the Atlantic Ocean. It's wavy. तो ऐसा नहीं है। तो ये स्वभाव है अटलांटिक महासागर का कि उसके अंदर बहुत सारे लहरें आती रहती हैं। The solution is to go out of the ocean. The solution is to go out of the ocean. तो समाधान ये है कि हम इस समुद्र से ही बाहर निकल जाएं। Prakati and Vatini Shanti Jaya. আমরা যদি মনে করি এই পৃথিবীতে শান্তি চাই, if we think that we want peace on this planet, we want peace করি এই পৃথিবীতে শান্তি চাই, if we think that we want peace on this planet, तो अगर हम सोचते हैं कि हमें इस पृथ्वी पर शांति चाहिए এখানে যাতে কোনো অসুবিধা হবে না, so that there is no problem while we are here, तो जिससे कि कोई That's समस्या not possible. जिससे कि कोई সেটা समस्या সম্ভব নয়। तो जिससे कोई समस्या ना हो जब तक हम यहाँ पे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। The nature of the material world is that there will be problems. तो ये स्वभाव है भौतिक जगत का कि यहाँ पर समस्याएं होंगी ही होंगी। থাকবে সমস্যা সংকুল এই জগৎ। No matter how much scientists speculate and create options, No matter how much scientists speculate and create options, तो जो वैज्ञानिक हैं वो कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी नए उपकरण बनाएं, कुछ भी प्रयास करें, বিভিন্ন রকমের বিধান দিক না কেন, we still have disease, death, old age, we still have disease, death, old age. तब भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो रहेगा ही। দুঃখ থাকবে। and then rebirth. And then rebirth. और उसके बाद पुनर्जन्म, तो ये होता रहेगा। कितने भी वैज्ञानिक नए नए तरकीब निकाले, उपकरण निकाले, Real चलता रहेगा। solution is to get out of this world. The real solution is to get out of this world. तो सबसे सही तरीका, असली तरीका है कि इस भौतिक जगत से ही हम परे चले जाएं। And that we can do if we surrender to Krishna. That we can do if we surrender to Krishna. और ये तब हो सकता है जब हम कृष्ण की शरण लें। I thought Krishna Saranam put together and Anandugya and Asudasana. এখন কৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে গেলে অন্য যুগে এটা অসুবিধা ছিল। Now to surrender to Krishna, it was difficult in other ages. तो दूसरे युगों में कृष्ण की शरण लेना बहुत कठिन था। চৈতন্য দেবের কৃপাতে এই কলিযুগে অনেক সহজ পন্থা হয়ে উঠেছে। By the mercy of Lord Chaitanya, in this age of Kali, the process of surrendering to the Lord has become very easy. लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग में भगवान की शरण लेना बहुत सरल हो गया है।
He is out in mercy to everyone. He does not think who is qualified, who is not qualified. He gives out his mercy to everyone. तो महाप्रभु नहीं सोचते हैं कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, वो तो सबको कृपा बांट रहे हैं। সকলকে বিতরণ করছেন। So even the Mayavadis and Banaras, he made them all Vaishnavas. Even the Mayavadis in Banaras, he made them Vaishnavas. तो यहाँ तक कि मायावादी जो थे बनारस में, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से उनको भी वैष्णव बना दिया। And in Vrindavan, the Brahmanas, they said actually, you are Krishna, the Lord Chaitanya. In Vrindavan, the Brahmanas said, "You are Krishna," to Lord Chaitanya. और वृंदावन में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कहा, अरे आप ही कृष्ण हो। That even if you've seen once a lady, a child, an old man, or even a dog eater, they can all become spiritual masters of the world. He said, even if you see somebody once, even a lady, even a child, an old man, and even a dog eater, they can all become spiritual masters. তিনি বলেছেন কি, तो वो बोले कि यहाँ तक कि जो जैसे যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। कोई बच्चा भी हो कोई भी हो, अगर यहाँ तक कि कुत्ता खाने वाला भी हो तो वो भी गुरु बन सकता है। Seeing Lord Chaitanya once, Just by seeing Lord Chaitanya once. और ये चैतन्य महाप्रभु का एक बार दर्शन करने मात्र से हो जाता है। क्या? ফলেই and then said, nice verse, just like hearing the name of Lord Chaitanya, what he achieved the whole world. And the next verse says that even if you just hear Lord Chaitanya, you can deliver the whole world. और अगले श्लोक में ये आता है कि अगर आप सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का एक बार दर्शन कर लो तो आप पूरे विश्व भर का उद्धार कर सकते हो। Chaitanya Mahaprabhu. এত দয়া ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু। Such is the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। एक बार सुनने मात्र से उनको हम पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। We see in the world today so many climatic problems. तो हम देख सकते हैं आज के समय में जो विश्व है, बहुत सारी यहाँ पे प्राकृतिक समस्याएं हैं, है ना, मौसम से संबंधित समस्याएं भी हैं। Fires, volcanoes, and earthquakes, cyclones, hurricanes. Fire, earthquake, cyclones. दावानल, फिर यहाँ पे चक्रवात आते हैं इत्यादि। अलग अलग इस प्रकार की समस्याएं भी हैं। Pandemic. और फिर ये महामारी। And so the world is a very horrible place. So this world is a very horrible place. तो ये जगत जो है ये बहुत ही बेकार जगह है, बहुत ही भयानक जगह है। The scientists are there, you're supposed to check, will solve all these problems. But the scientists, they are giving everybody a post-dated check that will solve all these problems. लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो सबको कह रहे हैं कि नहीं, हम सब समस्याएं समाधान कर देंगे, हम सब समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक हैं वो लोगों को बोल रहे हैं कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे, भविष्य में। We see that people who have double vaccine, they still get sick. तो हम देख सकते हैं कि जैसे जिनको
2 डोज भी लग गए हैं कोरोना वैक्सीन के, फिर भी उसके बाद भी वो बीमार पड़ रहे हैं। and they're bit by an animal, They are being bit by animals. তারা পশুদের oh, They are being bit by animals. उनको जानवर काट रहे हैं। have different problems. There are different problems. तो इस प्रकार से अनेक अनेक समस्याएं हैं। জড়িত। Car accidents, Car accidents, जैसे कार एक्सीडेंट हो गए, accidents, plane accidents. एयरप्लेन एक्सीडेंट्स होते हैं। so this material world will always have problems. So this material world will always have problems. तो इस भौतिक जगत में हमेशा समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। সংকুল থাকবে। We should take shelter of Krishna and leave this world. We should take shelter of Krishna and leave this world. तो हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और इस जगत से निकल जाना चाहिए। And the easiest way is by chanting the holy name. The easiest way is by chanting the holy names. और सबसे सरल तरीका है हरि नाम करने का। মহামন্ত্র জপ কীর্তনের দ্বারা। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare হরে Krishna. কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 हरे হরে हरे, হরে हरे राम 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 हरे हरे। আমরা চেষ্টা করছি ভাই যাতে ভগবানের নাম কীর্তন করে। আমরা চেষ্টা করছি সবাই যাতে ভগবানের নাম কীর্তন করে। We are trying so that everybody chants the holy names of the Lord. तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी कोई हरि नाम करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे। বলছেন যে হরে নাম মানে হচ্ছে ভগবানের নাম। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে হরের নাম মানে হচ্ছে ভগবানের নাম। শ্রীল প্রভুপাদ said হরের নাম means the names of the Lord, तो- names of the personality of Godhead. तो प्रभुपाद कहते थे हरि नाम का मतलब भगवान का नाम। I'm on the chant Hare Krishna, they can chant any name of God. The people, if they don't want to chant the name of Krishna, they can chant any name of God. तो अगर लोग जैसे अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करना चाहते तो वो कोई भी नाम ले सकते हैं भगवान का। ভগবানের হতে পারে। You can chant Allah or Jehovah or Krishna, Ram. They can chant Allah, Jehovah, or Krishna, or Ram. तो वो लोग अल्लाह बोल सकते हैं, यहोवा बोल सकते हैं, कुछ भी जो उनके धर्म में नाम है वो बोल सकते हैं भगवान का नाम। Krishna is in Sanskrit. Krishna is in Sanskrit. কিন্তু ভগবানের নাম এই সংস্কৃত ভাষায় হচ্ছে কৃষ্ণ। लेकिन संस्कृत में भगवान का नाम है कृष्ण। Sanskrit হচ্ছে জগতের মাতৃভাষা। এবং সংস্কৃত হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা। And Sanskrit is our mother language. और संस्कृत जो है वो हमारी मातृभाषा है। संस्कृत থেকে আসছে। समस्त সমস্ত भाषा ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে। All the languages they emanate from the Sanskrit language. और जितनी भी भाषाएं हैं उनका उद्गम जो है संस्कृत भाषा से होता Krishna है। means the all-attractive reservoir or source of all happiness. So Krishna means the reservoir of all reservoir and source of all happiness. तो कृष्ण का मतलब है जो सभी आनंद के स्रोत हैं वो कृष्ण हैं। উৎস এবং এবং আশ্রয় উৎপত্তি স্থল। That means the Supreme Personality of Godhead. That means the Supreme Personality of Godhead. इसका मतलब है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। So
Chaitanya Krishna Lord Kana Asudhaina. সেই জন্য কৃষ্ণ বললে কোনো অসুবিধা হয় না। Therefore, if one chants Krishna's name, there is no problem. तो इस कारण से अगर कोई But कृष्ण if का I नाम want लेता to भी है chant तो कोई some other समस्या नहीं name, है। as long as the name of God, that's all right. But if somebody wants to chant any other name of God, as far as they are God's name, it's all right. तो अगर कोई व्यक्ति भगवान का कोई और नाम लेना चाहता है तो वो ले सकता है, वो तब तक वो नाम ले सकते हैं जब तक मतलब वो भगवान का ही नाम हो तो वो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। I had a nun in South America chant the name of Jesus Christ. I had a nun in South America, she would chant the name of Jesus Christ. तो एक दक्षिण अमेरिका में एक नन है जो जीसस क्राइस्ट के नाम का जप करती थी। যে যীশু খ্রিস্টের নাম কীর্তন করত, জপ করত। And then she thought, why not try chanting Hare Krishna? But then she thought, why not let's try chanting Krishna? तो फिर उसने एक बार सोचा कि क्यों ना हरे कृष्ण महामंत्र भी एक बार करके देखा जाए। কি হয়? And she found that it was like the name of Jesus Christ, but better. Then she found out that it was like chanting the name of Jesus Christ, but better. तो फिर उसने देखा कि ये तो जीसस क्राइस्ट के नाम जप करने जैसा ही है, लेकिन इसमें तो और भी आनंद आ रहा है। এর মতোই কিন্তু আরো বেশি ভালো। Like that, we're trying to get people to take shelter of the holy name. Like that, we are trying so that people take the shelter of the holy name. तो इस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो भगवान का नाम लें, আশ্রয় গ্রহণ করে। That's, you know, Chaitanya Devya, and চৈতন্য দেবের এটা ছিল চৈতন্য দেবের। this was the movement of Lord Chaitanya. This was the movement of Lord Chaitanya. तो ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। So, I thank all the devotees for taking this shelter of Lord Chaitanya. So we thank all the devotees who are taking the shelter of Lord Chaitanya. महाराज कह रहे हैं वो सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं जो इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शरण ले रहे हैं। আশা করছি সবাই চেষ্টা করবেন এইভাবে ভগবানের নামের মধ্যে আশ্রয় নিতে। I hope that everyone will try to take the shelter of the holy names of the Lord in this way. तो इस तरह से मुझे आशा है कि सभी भक्त जो हैं भगवान के हरि नाम का शरण This लेंगे। is the only way in Kali Yuga. तो कलयुग में यही एकमात्र साधन है। Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Eva Kevalam, Hare Namaste, 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 Namaste. It's the only way, the only way, the only way. Kali Yuga. This is the only way, the only way, the only way in Kali Yuga. तो कलयुग में सिर्फ यही और सिर्फ यही एक रास्ता है, हरि नाम। So, no reason to argue, just chant. There's no reason to argue, just chant. तो इसमें तर्क वितर्क करने वाली कोई बात ही नहीं है, बस जप कीजिए। করুন। Prabhupada was giving an example, and someone was saying, chant, chant, chant. Prabhupada was giving an example of somebody who was saying chant, chant, chant. तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे थे किसी का, जहाँ पे वो कह रहे थे कि चैंट चैंट चैंट, यानी कि जप करो जप करो जप करो। chant, chant, chant. But the materialist
he replied, I can't. But that materialist replied, I can't. लेकिन जो वो भौतिकवादी व्यक्ति थे उन्होंने कहा आई कैंट, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। মানে আমি পারবো না, আমি আশা যদি হয়তো জীবন সার্থক হতো। তো একটু যদি করতো তার জীবন সার্থক হতো। If he chanted even a little bit, his life would become successful. तो अगर उसने थोड़ा भी जप किया होता तो उसका जीवन सफल हो जाता। একটা ভক্ত তাকে বলছে যে তুমি ভালো রাজনৈতিক, তুমি দেখতে সুন্দর, তোমার বুদ্ধিমান, ধার্মিক, আমার একটা ঘটনা আছে। একজন কাজী ছিল এবং একজন বৈষ্ণব তাকে বলল যে তুমি খুব বুদ্ধিমান, তুমি দেখতে খুব সুন্দর এবং তুমি খুব বিচক্ষণ, আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার প্রতি। One Kazi was there and a Vaishnava was there, and the devotee Vaishnava asked him, said that you are very handsome looking, you are tall, you are beautiful, and you are very handsome, you are very intelligent. I have one request to you. तो एक भक्त थे और एक काजी थे। तो भक्त ने काजी से कहा कि अरे आप देखने में बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, तो मेरी एक विनती है आपसे। I have one thing to ask. तो मेरी एक इच्छा है, आप उसको पूरा कीजिए। He said, all right. काजी ने कहा ठीक है, बताओ क्या इच्छा है आपकी। সব বলে যান, সব ভুলে যান, হরে কৃষ্ণ বলুন, হরে কৃষ্ণ বলুন, চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ। तो भक्त ने कहा सब भूल जाओ, बस हरे कृष्ण बोलो। chant Hare Krishna tomorrow. He said, I will chant Hare Krishna tomorrow. तो काजी ने कहा कि मैं हरे कृष्णा कल बोलूंगा। আগামীকাল করব। Vaishnava said, Hare started, not now. The Vaishnav said, you have already started, don't stop now. तो वैष्णव जो थे उन्होंने कहा अरे तुमने तो शुरू कर दिया है, अब आप रुकना मत, करते जाओ। না, Because he said, I'll chant Hare Krishna tomorrow. Because he said, I will chant Hare Krishna tomorrow. क्योंकि उसने कहा था मैं हरे कृष्णा कल से जप करूंगा। The Vaishnava बोलते हैं, Hare Krishna बोलते हैं, হবে না। তো বৈষ্ণব বলছে তুমি তো হরে কৃষ্ণ বলছো, এখন আর থামবে না। तो वैष्णव जो थे उन्होंने कहा अरे तुमने तो बोल दिया हरे कृष्णा, तो अब आप रुकना मत, अब आप करते जाओ। Somehow or another, we should get people to chant. So somehow or another, we should get the people to chant. तो किसी न किसी तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को प्रेरित करें जप करने के लिए। Otherwise, we see the material world and so many problems. Otherwise, we see in the material world there are so many problems. नहीं तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में कितनी सारी समस्याएं हैं। সমস্যা রয়েছে। আমরা ভগবানের নাম কীর্তন করব আর এই ভগবানের কাছে ফিরে যাব। আমরা ভগবানের নাম কীর্তন করব এবং এই ভগবানের কাছে ফিরে যাব। We will chant the holy names of the Lord and we will go back to this Lord. तो हम भगवान का नाम लेंगे और हम Hare Krishna. वापस भगवान के लोक में चले जाएंगे। हरे কৃষ্ণ কৃষ্ণ Krishna Krishna. হরে হরে हरे हरे হরে রাম हरे राम হরে রাম हरे राम हरे রাম राम রাম राम राम হরে হরে हरे हरे। हरे हरे। Nanda Ora Hari. गौर हरे। Few questions and then we'll go for the temple darshan and then the house darshan. So, few questions, then we'll go for temple darshan and then house visits. तो कয়েকটি तो अभी गुरु महाराज कुछ प्रश्न लेंगे, फिर उसके बाद मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके बाद में घर जाएंगे। অনেক লম্বা প্রশ্ন রয়েছে একটা।
You don't think? কি বলছে এটা? হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আপনি আমার প্রণাম নিবেন। গুরু মহারাজ, Zoom पे আপনি বলেছেন যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হয়েছে তারা যেন অত্যন্ত সাবধান হয়, Zoom কিন্তু আমরা কি করে বুঝবো যে আমরা মহাপ্রভুর কৃপা পেয়েছি? Guru Maharaj, you said that those who have received the mercy of Lord Chaitanya प्रश्न है कि गुरु महाराज आपने कहा कि भगवान का नाम लेते तो हमें कृपा मिलती है, तो हमें कैसे पता चले हमें कृपा मिल रही है? प्रश्न अच्छा जूम पे करते हैं। আমার জান ছেলে শিশু বলবো চেয়েছি না। তো এই প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি মধ্যাহ্ন প্রসাদ খাই, আমরা খেলে কি করে বুঝবো যে আমরা প্রসাদ খেয়েছি? This question is like, if we have eaten lunch, how will we understand that if we have eaten lunch? तो ये प्रश्न इस प्रकार से है कि जैसे मैंने खाना खा लिया तो मुझे कैसे पता चले मैंने खाना खा लिया? By the mercy of Lord Chaitanya, you know that you have it. By the mercy of Lord Chaitanya, you will know that you'll have it. You have it. तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आपको समझ में आ जाएगा। If you have not understood, that means you are still neophyte. तो अगर आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब आप अभी तक कनिष्ठ अधिकारी हैं। আপনি এখনো কনিষ্ঠ স্তরে। You keep on chanting, keep on practicing, and it'll be revealed to you. But we keep on chanting, we keep on practicing, and it will be revealed to you. लेकिन अगर हम जप करते रहेंगे तो ये हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। আমরা হরি দেখবে তোমার কাছে তা প্রকাশিত হবে। Lord Chaitanya, he felt such ecstasy. Lord Chaitanya, he felt such ecstasy. तो चैतन्य महाप्रभु उनको इतना प्रेम का उन्माद आता था, করতেন, ভাব অনুভব করতেন। ওনার মুখ থেকে ফেনা হতো, চোখে জল পড়তো। ওনার মুখ থেকে ফেনা পড়তো এবং চোখ থেকে জল পড়তো। He used to foam from his mouth and he used to have profuse tears running down his eyes. तो उनके मुंह से झाग निकलते थे और आंखों से आंसू बहते थे। And the birds would drink the water of his tears. पंछी होते थे वो चैतन्य महाप्रभु के नशरों को पीते थे और जो हिरन होते थे वो उस फोम को खाते थे। The deers and birds, they understood. The deers and the birds, they understood. तो जो हिरन है और जो पंछी हैं वो समझ गए। তারা বুঝতে পেরেছিল, আপনি কেন বুঝতে পারবেন না? Okay, next question. Hare Krishna Guru Maharaj, how can we navigate the dangers of this material world? Should we be proactive only in devotion and leave rest to Gauranga? Shri. আমরা কি করে জড় तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि इस भौतिक जगत में हम रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। Lord Krishna. Lord Chaitanya advised that keep your heart always on Lord Krishna. तो
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें हमेशा अपना जो हृदय है चैतन्य महाप्रभु को देना पद चाहिए, में रखो, कृष्ण को अंतरे निष्ठा करो। कृष्ण को देना चाहिए। Materially, do your activities very responsibly. Materially, do your activities very responsibly. और भौतिक दृष्टि से आपके जो भी कार्य हैं आप उनको बहुत अच्छे से कीजिए। को व्यवहार और ऐसा বলছিলাম যেমন আল্লাহ সমুদ্র মধ্যে পড়ে গেল, সমুদ্র বলে সমুদ্র শান্ত হোক, এটা সম্ভব নয়। তো আমি এটা বলছিলাম যে যদি কেউ মাঝ সমুদ্রে পড়ে যায় এবং যদি কেউ বলে যে সমুদ্র শান্ত হোক, এটা সম্ভব নয়। I was mentioning that if somebody falls into the ocean and if he feels that okay, let the ocean become peaceful, that is not a possibility. तो जैसे मैंने कथा में बताया था अभी कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाए और वही सोचने लगे कि समुद्र शांत हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं The है। ocean. अतलांतिक सागर तो सागर, The Atlantic Ocean will be the ocean. तो जो प्रशांत महासागर है वो तो सागर ही रहेगा, वो शांत नहीं होगा। Material world is a place of distress. And this material world is a place of distress. तो ये भौतिक जगत जो है ये दुख का आगार है, दुखागार है। दुःखालय अशाश्वतम्, Dukhalayam Ashashvatam. Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita. तो भगवत गीता में कहा गया है इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम, Place of suffering and temporary. It's a place of suffering and it's temporary. तो ये जो है दुख का जगह है और ये अनित्य जगत है। You have less suffering, you think very nice. If you have less suffering, you think it's very nice. तो अगर आपके पास कम दुख है तो आपको लगता है तो बहुत अच्छी जगह है। And you have more suffering, you feel very bad. If you have more suffering, you think it's very bad. तो अगर आपको ज़्यादा कष्ट आते हैं तो आपको लगेगा अरे तो बहुत बेकार जगह है। তোমার যদি বেশি কষ্ট হয় তখন তুমি ভাবে খুব খারাপ। But the real solution is leave this place, go back home, back to God. But the real solution is to leave this place and go back home, back to Godhead. लेकिन असली समाधान तो यही है कि इस जगत को छोड़कर हम वापस भगवत धाम चले जाएं। পরিত্যাগ করে ভগবত আলয়ে নিত্য আমাদের নিত্য আলয়ে ফিরে যাও। Long question. আর একটা প্রশ্ন নেব। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কোনো কিছু ভেদা সেই অনেক যখন বাবা তারা ঠিক বিষয় নিয়ে আত্মযুক্ত দেন। Preaching effort. Hare Krishna Guru Maharaj, due to the preaching efforts of the devotees, many people are taking to Krishna consciousness. Amongst them are many young children who are engaged in their studies, and they spend a lot of money studying and getting financial help from their families and parents. Now these people, when they come to Krishna consciousness, if we allure them or if we enthuse them with financial help, what do you think this would be a good proposal? What is your opinion on this matter? तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग आजकल जो हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ रहे हैं और उनमें खासकर बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई में बहुत खर्चा भी आता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है महाराज से कि अगर हम उनको आर्थिक रूप से सहायता करें तो इसके बारे में महाराज का क्या विचार है। If we try to help them financially so that they take Krishna consciousness.
to leave. Srila Prabhupada, when he went to the West, he started with education and then he told them to leave. শিল প্রভুপাদ যখন পাশ্চাত্য দেশে तो श्रील बुआ जब पाश्चात्य देशों में गए तो उन्होंने पढ़ाई से शुरुआत किया और फिर उसके बाद में कहा अब छोड़ दो, দাও Because they needed helpers to spread the Krishna consciousness. Because he needed helpers to spread Krishna consciousness. क्योंकि प्रभु इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में। দরকার ছিল But if the people were already advanced in their education, then he let them finish. But if there were some people who are good in education and they want to go further, he would say, "You go and finish." लेकिन अगर कुछ लोग होते थे जो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, तो प्रभुपाद उनको कहते थे ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो और फिर उसके बाद आना। মাত্র দুই একটা ক্লাস বাকি রয়েছে পড়তে, তাদের স্নাতক লাভ করার জন্য বাকি আছে, তখন তাদেরকে তিনি বলতেন ঠিক আছে তোমার পড়া শেষ করো। फिर आना नहीं कहते थे, मतलब उतना पढ़ो जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। Races, and then hostile kind of spiritual hostels, where they can stay and chant Hare Krishna. So by the colleges and universities, we have established bases like hostel facilities where people can come and chant Hare Krishna. তো কলেজ এবং বিভিন্ন तो कॉलेज पास है। Universities, we have established bases. পাশে ओके, तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि जो कॉलेज हैं या आजकल वहाँ पे उन्होंने बेस सिस्टम शुरू किया हुआ है जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं, स्टूडेंट्स रह सकते हैं और वहाँ पे जप कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी अब है। এবং আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করার সুযোগ লাভ করে। We do that. আমরা तो गुरु महाराज कह रहे हैं आप ऐसा कर सकते हो। Money to study. I never heard about giving the money for their studies. मैंने कभी नहीं सुना कि आप पैसा दो किसी की पढ़ाई के लिए। পড়াশোনার জন্য টাকা পয়সা দেওয়ার Now we don't encourage people to give up their studies. Now we don't encourage people to give up their studies. तो हम नहीं कहते लोगों को कि आप पढ़ाई छोड़ दो, পড়াশোনা পরিত্যাগ করে আসার জন্য, But teach them how to keep their mind on Krishna. Teach them how to put their mind on Krishna. लेकिन उन्हें सिखाओ कि कैसे वो अपना मन जो है कृष्ण पर केंद्रित कर सकते हैं। কৃষ্ণের চরণে নিবেদন। And many of them become grihastas and some of them become Many brahmacharis. of them become grihasthas and some of them become brahmacharis. तो ज़्यादातर जो है वो गृहस्थ बनते हैं और उनमें से कुछ जो है वो ब्रह्मचारी बनते हैं। I teach them how to serve Krishna in any situation. We teach them how to serve Krishna in any situation. तो हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे उन्हें हमेशा कृष्ण से কৃষ্ণের সেবা করা। আমরা তাদেরকে শিক্ষা দেই কিভাবে কৃষ্ণের সেবা করা। तो हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में वो कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। If we have this question of giving money, it doesn't arise unless we have all money to give. This question of giving money does not arise Unless we have a lot of money. unless we have a lot of money. तो पैसे देने की बात तो तब तक नहीं आ सकती जब तक हमारे पास बहुत सारा धन ना हो। ব্যাপারটা থেকে থাকে। Anyway, what's the guarantee that they'll be Krishna conscious? Anyway, what's the guarantee that they'll be Krishna conscious? तो क्या इसकी उम्मीद है कि वो कृष्ण भावना भावित बनेंगे ही बनेंगे?
if we give them money for their education. If we give them money for their education. যদি আমরা तो अगर हम उनकी पढ़ाई के लिए पैसा देते भी हैं तो क्या गारंटी है कि वो भक्त बनेंगे ही? অর্থনৈতিক সাহায্য করি টাকা দেই যদি If they have work for them, you can give money. Some of the businesses give scholarships, but you have to work for the business. If we have some work for them, we can give them some money, as some businesses, some scholarships they give, but then you have to work for them. तो अगर आप चाहते हैं तो जैसे बाकी बिजनेस करते हैं कुछ देना, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह, तो आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उनके लिए कार्य करना पड़ेगा। অর্থনৈতিক সাহায্য করে কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে তাদের জন্য কাজ করতে হয় আবার This is something we can consider in the future. This is something we can consider in the future. तो ये ऐसा कुछ है जो हम भविष्य में जिसके बारे में सोच सकते हैं। So, it's pretty much right there to take photos. Yeah. Let's do some demos. Hare Krishna Guru Maharaj. Thank you for the wonderful class, Guru Maharaj. Jai Jai Sri Srimad Jaya Pataka Swami Guru Maharaj ki Jai. Gantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Guru Maharaj